हे गाइस, आज हम सम्राट पृथ्वीराज मूवी को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की ओपनिंग में हम साल 1152 में अफगानिस्तान के गजनी शहर को देखते हैं। यहाँ मोहम्मद गौरी की प्रजा उसकी जय जयकार कर रही थी। फिर हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान को देखते हैं, जिन्हें गौरी ने बंदी बना रखा था। आज सम्राट को मोहम्मद गौरी ने सज़ा सुनानी थी। गौरी का सैनिक सम्राट से कहता है कि अगर सम्राट सुल्तान के सामने घुटने टेक दे तो वो सम्राट को रिहा कर देगा। सम्राट गौरी के इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। गौरी गुस्से में सम्राट को शेरों से लड़वाने का फैसला करता है। गौरी ने सम्राट की दोनों आंखें निकलवा दी थी। गौरी को लगा कि बिना आंखों के सम्राट शेर के सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाएगा। जब शेर सम्राट के सामने गुर्राते हुए आता है तो सम्राट बड़ी ही आसानी से अपने हथियार से उसे मार गिराता है। गौरी हार नहीं मानता और सम्राट के सामने 2 शेर खड़े कर देता है। गजनी की प्रजा को लगता है कि अब सम्राट जरूर मर जाएगा, मगर सम्राट उन दोनों शेरों को अपने मित्र चंद्रबरदाई की सहायता से आसानी से मार गिराता है। इसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में पहुंच जाती है, जहां पर कन्नौज में हम राजकुमारी संयोगिता को देखते हैं। राजकुमारी सम्राट से प्रेम करती थी और दोनों एक दूसरे से खत के जरिए बातें करते। दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था, मगर फिर भी दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। इसके बाद सम्राट के पास मोहम्मद गौरी के भाई मीर हुसैन का दूत आता है। दूत बताता है कि मीर हुसैन सम्राट की शरण में आना चाहता है। दूत बताता है कि मीर हुसैन मोहम्मद गौरी की रखेल चित्रलेखा को लेकर भाग गए हैं। इस कारण से दोनों भाइयों के बीच में तलवारें खिंच गई हैं। काका काना सम्राट से पूछते हैं कि एक नाचने गाने वाली के लिए वो सुल्तान से क्यों भिड़ना चाहता है। सम्राट कहता है कि वो नहीं भूला है कि कैसे सुल्तान ने सोमनाथ मंदिर तोड़ा और शिवलिंग के टुकड़े को गजनी की मस्जिद के दरवाजे के बाहर लगा दिया, ताकि आने जाने वाले उसको पैरों से कुचलते रहे। सम्राट कहते हैं कि शरण में आए हुए की रक्षा करना हिंदू का धर्म है, इसलिए सम्राट मीर हुसैन को शरण देने के लिए मान जाता है। फिर सम्राट मीर हुसैन से मिलने जाता है और गले मिलकर उसका हिंदुस्तान में स्वागत करता है। मोहम्मद गौरी को जब यह खबर मिलती है तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक से कहता है कि अब अजमेर फतेह करने का समय आ गया है। एक दिन दरबार में कुतुबुद्दीन ऐबक दूत बनकर आता है। वो कहता है कि सम्राट चाहे तो चित्रलेखा को अपने पास रख ले, मगर मीर हुसैन को गजनी वापस भेज दें। सम्राट शरणार्थी को वापस भेजने से साफ इनकार कर देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक उन्हें युद्ध की धमकी देता है तो सम्राट उसे चुनौती समझकर स्वीकार कर लेते हैं। शाम को काका की आंखों पर लगी हुई पट्टी की स्टोरी हमें पता चलती है। काका ने यह प्रण लिया था कि जो भी सम्राट के सामने अपनी मूंछों पर ताव देगा वो जिंदा नहीं बचेगा। इस कारण काका ने एक सामंत को भरी सभा में मार डाला था। सम्राट ने काका को युद्ध के समय और स्त्री से प्रेम करने के समय पट्टी ना लगाने के अलावा बाकी समय आंखें पट्टी से ढकने की सजा दी थी। फिर रणभूमि का सीन हमें दिखाया जाता है, जहां पर सम्राट और सुल्तान की सेनाएं आमने सामने थी। सुल्तान के तीरों का सामना करने के लिए सम्राट ने ढालें आगे कर ली। ढालों के पीछे से सम्राट की सेना ने तीर चलाए और सुल्तान के काफी सैनिक मारे गए। दोनों सेनाओं में जबरदस्त युद्ध होता है। काका सुल्तान को हाथी के ऊपर से नीचे गिरा देता है और सम्राट और सुल्तान के युद्ध में आमने सामना होता है। युद्ध में सुल्तान हार जाता है और उसकी सेना घुटने टेक देती है। युद्ध में मीर हुसैन भी मारा जाता है। चंद्रबरदाई सुल्तान से मिलने जाता है। सुल्तान पूछता है कि आज तक उसे क्यों नहीं मारा गया। चंद्रबरदाई, जो एक कवि और ज्योतिष दोनों था, वो कहता है कि सम्राट की विजय तब होगी जब सम्राट हारेंगे और तब सम्राट आपको मारेंगे। उसकी बातें सुल्तान के सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। अगले दिन दरबार में काका चंद्रबरदाई से पूछता है कि सुल्तान की मौत कब होगी। चंद्रबरदाई कहता है कि जब मेरी और सम्राट की मौत होगी तभी सुल्तान की मृत्यु होगी। सम्राट दरबार में आकर सुल्तान को रिहा कर देता है। फिर हम कन्नौज के महाराज राजा जयचंद को देखते हैं, जो कि देवी को बलि देते वक्त कहता है कि उसे दिल्ली चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि राजकुमारी संयोगिता जयचंद की बेटी है। उसी वक्त उसका भाई बालुकराय आकर खबर देता है कि सम्राट पृथ्वीराज का दिल्ली के सिंहासन पर राज्याभिषेक हो रहा है। अगले सीन में सम्राट को दिल्ली की गद्दी सौंप दी जाती है। शाम को बालुकराय सम्राट के लिए जयचंद का राजसूय यज्ञ का निमंत्रण लाता है। प्राचीन काल से शक्तिशाली राजा राजसूय यज्ञ किया करते थे। जो भी राजा शांति से राजा को कर या टैक्स दे, उससे मित्रता की जाती थी। जो कर देने से मना कर दे, उसे युद्ध करके जबरदस्ती उससे कर वसूल किया जाता था। जयचंद सम्राट से आधी दिल्ली चाहता था। सम्राट यज्ञ का निमंत्रण अस्वीकार करके युद्ध का निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। जयचंद इसके जवाब में निर्णय लेता है कि वो राजकुमारी संयोगिता का स्वयंवर करेगा, उसके बाद राजसूय यज्ञ करेगा। बालुकराय कहता है कि शास्त्रों के अनुसार जब तक निमंत्रण अस्वीकार करने वाले को युद्ध में हराया ना जाए तब तक यज्ञ नहीं हो सकता। इसके लिए
सम्राट की सोने की मूर्ति बनाकर जयचंद ने अपने मुख्य द्वार पर दरबान बनाकर खड़ी कर दी। राजकुमारी संयोगिता सम्राट का अपमान देखकर सीधा जयचंद के पास पहुंच जाती है। राजकुमारी अपने पिता के सामने सम्राट से प्रेम की बात कबूल करके मूर्ति दरवाजे से हटाने को कहती है। जब जयचंद इस रिश्ते को अस्वीकार करता है तो राजकुमारी कहती है कि अगर शादी करूंगी तो सम्राट से करूंगी, नहीं तो जीवन भर कुंवारी रहूंगी। उधर सम्राट को जब ये सोने की मूर्ति वाली बात पता चलती है तो दरबार में युद्ध पर विचार होता है, मगर चंद्रबरदाई युद्ध के लिए मना कर देता है। अगले दिन राजकुमारी का स्वयंवर था। स्वयंवर में राजकुमारी सबके सामने घोषणा करती है कि वो अपनी इच्छा से सम्राट को अपना पति चुन रही है। सब राजा हक के बक्के रह जाते हैं। राजपुरोहित कहता है कि सम्राट को स्वयंवर में नहीं बुलाया गया है, इसलिए उसे चुना नहीं जा सकता। इस पर राजकुमारी सबके सामने सम्राट की मूर्ति को जयमाला पहनाती है। जयचंद संयोगिता को जान से मारने वाला था। उसी वक्त सम्राट वहां पर पहुंच जाते हैं और अपनी मूर्ति पर जयमाला को देखते हैं। सम्राट राजकुमारी का हाथ पकड़कर उसे घोड़े पर बिठा देते हैं। राजकुमारी की सहेलियां भी उसके साथ ही कन्नौज छोड़ देती हैं। सम्राट सबके सामने राजकुमारी को वहां से ले जाता है। शाम को जयचंद सम्राट पर आक्रमण करने के लिए तैयार था, मगर महारानी और मंत्रियों ने उसे समझाया कि यह समय उचित नहीं है। जयचंद को ना चाहते हुए भी राजकुमारी को सम्राट के साथ जाने देना पड़ा। सम्राट राजकुमारी को लेकर अजमेर पहुंचते हैं तो उनका भव्य स्वागत होता है। सम्राट के घर के बड़े बुजुर्ग सम्राट के संयोगिता को भगाकर लाने से खुश नहीं थे। ठाकुर बाबा सम्राट से राजकुमारी को पिता के घर पर वापस छोड़कर आने को कहते हैं। राजकुमारी अपना पक्ष रखते हुए सबको मुंह तोड़ जवाब देती है। सम्राट भी राजकुमारी का साथ देते हुए उनसे शादी का फैसला लेते हैं। अगले ही दिन सारे विधि विधान के साथ दोनों की शादी हो जाती है। सम्राट महारानी के साथ में कुलदेवी के मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे। चंद्रबरदाई को अनुमान हो जाता है कि काका सम्राट के वापस आने तक जीवित नहीं बचेंगे। जब काका पूछते हैं कि वृद्ध गति प्राप्त होगी या वीर गति, तो चंद्रबरदाई कहते हैं कि वीर गति। फिर काका सम्राट को ऐसे गले लगाते हैं मानो आखिरी बार गले मिल रहे हों। रात में कन्नौज की सेना कौड़पुर के किले पर हमला कर देती है। काका आंखों की पट्टी उतारकर सम्राट की अनुपस्थिति में भी युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। एक तरफ सम्राट और महारानी माता की अर्चना कर रहे थे, दूसरी तरफ काका और सम्राट के सामंत जयचंद की फौज से लोहा ले रहे थे। चंद्रबरदाई को अपनी ज्योतिष विद्या के कारण युद्ध का आभास हो जाता है, मगर वो भी होने को नहीं टाल सकता था। जब सम्राट वापस आता है तो उसे 63 सामंतों और काका की अस्थियां मिलती हैं। औरतें महारानी को ताने मारने लगती हैं कि उसके कारण 64 वीर शहीद हो गए। सम्राट कन्नौज के लिए कूच करना चाहते थे, मगर उसके सामंत उसको काका की अंतिम इच्छा बताते हैं। काका चाहते थे कि सम्राट उनकी राख को माथे से लगाकर जयचंद को माफ कर दे। वीरों की मौत का शोक मनाने की बजाय उत्सव मनाना चाहिए। चंद्रबरदाई के लिए काका कहते हैं कि सदैव सम्राट के साथ में रहे। उसी वक्त ढोल नगाड़ों के साथ में कुछ लोग शोक सभा में पहुंचते हैं। ये वीर गति को प्राप्त किए हुए सामंतों के भाई और बेटे थे, जो सम्राट के द्वारा खोए हुए 64 वीरों की जगह लेने आए थे। वो लोग सम्राट को उनके सिर पर केसरी पगड़ी पहनाकर अपनी सेना में शामिल करने के लिए आग्रह करते हैं। सम्राट भावुक होकर उनको पगड़ी पहनाते हैं। फिर हम जयचंद को एक सौदागर के साथ में देखते हैं। जयचंद सौदागर को मोहम्मद गौरी के पास जाकर उसका एक सौदा करने का निर्देश देता है। फिर सम्राट और महारानी की बातचीत दिखाई जाती है। सम्राट महारानी को अपने साथ दरबार में बिठाना चाहते थे। महारानी को लोगों की बातें चुभ रही थी कि वो 64 वीरों को मरवा कर आई है। इस पर सम्राट उन्हें समझाते हैं कि वो लोग औरतों की आन बान और सम्मान के लिए मरे हैं। महारानी दरबार में जाने से फिर भी मना करती है। इस पर सम्राट कहते हैं कि वो औरत और मर्द को बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं। दोनों के हक, फर्ज और स्थान सब बराबर होना चाहिए। जब संयोगिता दरबार में बैठती है तो कुछ लोग दरबार छोड़कर जाने लगते हैं। फिर ठाकुर बाबा सम्राट से फरियाद करते हैं। वो कहते हैं कि सब लोगों का यही कहना है कि रानी महल में ही रहे तभी बेहतर है। उनके हिसाब से राज दरबार में औरतों के कोई काम नहीं है। वो आगे कहते हैं कि आधी ही गद्दी देनी थी तो जयचंद को दे देते, क्योंकि वो भी तो आधा ही राज मांग रहा था। सम्राट पूछते हैं कि पत्नी की राय ली जानी चाहिए या नहीं। ठाकुर बाबा कहते हैं कि पत्नी की राय घर में लो, राज दरबार में क्यों। इस पर चंद्रबरदाई कहते हैं कि सभी मंदिरों से मूर्तियों को हटवा दीजिए, क्योंकि जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहाँ पर देवता भी वास नहीं करते। इस पर ठाकुर बाबा कहते हैं कि क्या आप दिल्ली पर औरत राज करेगी। इस पर महारानी संयोगिता ठाकुर बाबा को धर्म और नीति का पाठ पढ़ाती है। सम्राट के सामंत महारानी के सम्मान और राजगद्दी पर बैठने के हक में तलवारें उठाते हैं, तो ठाकुर बाबा को समझ नहीं आता कि अब क्या कहें। उधर
सौदागर सुल्तान के पास पहुंच जाता है। सौदागर सुल्तान को कहता है कि अगर वो सम्राट को पकड़कर जिंदा जयचंद के हवाले कर दे तो जयचंद उसे मुंह मांगी कीमत देगा। सुल्तान पूछता है कि जयचंद सम्राट को खुद क्यों नहीं पकड़वा लेता। सौदागर कहता है कि सम्राट जयचंद का जमाई है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। सौदागर आगे कहता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो दोनों मिलकर सम्राट को हरा सकते हैं। सुल्तान उसे सोचकर जवाब देने को कहता है। फिर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को दोबारा सम्राट के दरबार में भेजता है। सुल्तान सम्राट को दिल्ली उसे सौंपने को कहकर अब उसके सामने घुटने टेकने को कहता है। सम्राट सुल्तान के लिए युद्ध का पैगाम भेजता है, क्योंकि गुलामी उन्हें मंजूर नहीं थी। महारानी समेत सारी क्षत्ररानियां अपने पतियों को राजतिलक करके युद्ध के लिए भेजती हैं। दोनों सेनाएं फिर आमने सामने होती हैं और युद्ध शुरू हो जाता है। 10 दिन में सम्राट के 8000 सैनिक शहीद हुए, जबकि सुल्तान के 16330। कुतुबुद्दीन ऐबक कहता है कि हिंदुस्तानियों को हराना मुश्किल है, क्योंकि वो अपनी मिट्टी को माँ का दर्जा देते हैं। सुल्तान कहता है कि अगर इस बार हम लड़ाई हार गए तो सम्राट उसकी जान दोबारा नहीं बख्शेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान से पूछता है कि उसे अपनी जीत पर यकीन क्यों नहीं है। सुल्तान कहता है कि हमारे पास लड़ाई की कोई वाजिब वजह नहीं है। जो हमारे लिए ज़मीन का टुकड़ा है वो उनके लिए मादरे वतन है, जो हमारे लिए लूट है वो उनके लिए आबरू है, जो हमारे लिए पत्थर है वो उनके लिए खुदा है। सुल्तान हर कीमत पर जंग जीतना चाहता था, चाहे उसके लिए फरेब और मक्कारी ही क्यों ना करनी पड़े। रात में सुल्तान के सैनिक सम्राट के शिविर में घुसकर सम्राट के सैनिकों को मारते हैं। फिर वो सारे में आग लगा देते हैं। सम्राट की सेना भी पलट कर वार करती है, मगर सम्राट के सामंतों को कुतुबुद्दीन ऐबक पकड़कर जान से मारने की धमकी देता है। इस पर सम्राट अपनी तलवार को फेंक देते हैं और सुल्तान के सिपाही उन्हें पकड़ लेते हैं। महारानी महामृत्युंजय का जाप कर रही थी जब महामंत्री सम्राट के बंदी बनाए जाने की खबर उन तक पहुंचाते हैं। वो महारानी को जल्द से जल्द महल छोड़कर जाने को कहते हैं, क्योंकि गौरी की फौज दिल्ली पर कब्जा करने आ रही थी। महारानी इस पर उन्हें जौहर की तैयारी करने का आदेश देती है। सभी सामंतों की पत्नियां भी जौहर के लिए तैयार थी। शाम को सारी औरतें युद्ध का पहनावा और केसरी पगड़ी पहनकर जौहर कुंड के लिए तैयार होती हैं। उधर सम्राट और उनके साथियों को बंदी बनाकर लाया जा रहा था। महारानी और उनके पीछे बाकी औरतें जौहर कुंड में कूद जाती हैं। सब औरतें गजनी की सेना के महल में दाखिल होने से पहले अपने आप को जौहर की आग में भस्म कर लेती हैं, ताकि शत्रुओं को उनकी राख भी न मिले। जयचंद के घर पर भी राजकुमारी के जाने से मातम फैल जाता है। सौदागर आकर जयचंद को बताता है कि सुल्तान ने सम्राट को जयचंद के हवाले करने से मना कर दिया है। सुल्तान ने कहा था कि काफिरों के हीरे जवाहरात तो मैं बाद में भी लूट लूंगा, मगर सम्राट जैसा हीरा मेरे हाथ में फिर नहीं आएगा। ये कहकर सुल्तान ने सौदा रद्द कर दिया था। जयचंद कहता है कि गौरी को पृथ्वीराज की कीमत समझ आ गई, पर मुझे नहीं आई। ये कहकर वो अपने किए हुए पर पछताता है, पर अब बहुत देर हो गई थी। फिर सम्राट को गजनी में सुल्तान के सामने बंदी बनाकर पेश किया जाता है। सुल्तान सम्राट की आंखें निकालकर उसे तब तक जिंदा रखने को कहता है जब तक कि वो मौत की भीख न मांगे। बाद में सुल्तान चंदबरदई से मिलने आता है। चंदबरदई सुल्तान को कहता है कि जुगनुओं को गुमान है कि उन्होंने सूरज को कैद कर लिया है। जुगनुओं के शहर में अभी सूरज उगा ही कहाँ है। वह कहता है कि सम्राट को पराक्रम दिखाने का तो अभी मौका ही नहीं मिला है। चंदबरदई आगे कहता है कि सुल्तान के वीर सम्राट को चुनौती देकर लड़े, शर्त सिर्फ ये कि हमला करने वाले हर वार से पहले आहट करे और चंदबरदई को उस समय सम्राट की शान में खुतबा पढ़ने की इजाज़त मिले। सुल्तान इसके लिए इजाज़त दे देता है। यहाँ से हम मूवी के ओपनिंग सीन पर पहुँचते हैं, जहाँ पर सम्राट को शेरों से लड़वाया जाता है। सम्राट कमज़ोरी के कारण बेहोश हो गए थे। शाम को जब सम्राट को होश आता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक उनसे पूछता है कि चुनौती खत्म समझी जाए। इस पर सम्राट कहते हैं कि अभी तक जान दी कहाँ है, जब तक जान है तब तक चुनौती खत्म नहीं हो सकती। अगले दिन सब लोग फिर से सुल्तान के सामने पेश होते हैं। चंदबरदई सम्राट के शौर्य की गाथाएं गाता है। सम्राट गजनी की प्रजा को सलाम करता है। प्रजा के लोग सम्राट की दिलेरी और बहादुरी को सलाम करते हैं और पूरा अखाड़ा गूंज उठता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कहता है कि सम्राट को 7 तीर दिए जाएंगे। 7 सैनिकों को मारने के लिए 7 मौके सम्राट को दिए जाएंगे। 7 में से अगर एक भी घुड़सवार सम्राट के तीर से गिर जाता है तो सम्राट को अपने साथियों के साथ में छोड़ दिया जाएगा। इस पर सम्राट कहते हैं कि बात तो तब बनेगी जब एक ही तीर होगा, एक ही मौका होगा और सम्राट के सामने सैनिक नहीं खुद सुल्तान होगा। यह कहकर सम्राट 6 तीरों को कमान से निकाल कर तोड़ देता है।
सब लोग सुल्तान की ओर देखने लगते हैं कि क्या सुल्तान इस चुनौती को स्वीकार करेगा। सुल्तान शर्त को मंजूर करके घोड़े पर सम्राट के सामने पहुंच जाता है। सुल्तान भाला लेकर सम्राट की ओर बढ़ता है। वो सम्राट को भटकाने के लिए इधर उधर दौड़ता है और फिर उसके पास से गुजर कर निकलता है। फिर सुल्तान सामने से आकर भाला फेंकते हुए सम्राट को तीर चलाने को कहता है। सम्राट भाले पर लगे हुए कपड़े की आवाज़ को पहचान कर पीछे हट जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। सबकी सांसें थम जाती हैं। फिर सुल्तान भाले के ऊपर लगे हुए कपड़े को हटाकर भाला फेंकने को तैयार होता है। दोनों फिर आमने सामने थे। घोड़े पर सुल्तान एक तरफ को झुक जाता है। इससे सुल्तान के घोड़े की काठी का रकाब आवाज़ करने लगता है। चंद्रबरदई की मदद से सम्राट अंततः सुल्तान के गले में तीर मारकर उसे मार गिराता है। चंद्रबरदई कूदकर सम्राट के पास पहुंचता है और दोनों गले लग जाते हैं। सुल्तान के सैनिक दोनों को तीरों से छलनी कर देते हैं। मरते वक्त सम्राट चंद्रबरदई से पूछता है कि वीरगति तो मैंने मांगी थी, तो तूने क्यों ले ली। चंद्रबरदई कहता है कि हम साथ में पैदा हुए, साथ में खेले, साथ ही दुख और सुख झेला, तो मरने के समय मैं आपको अकेला कैसे छोड़ दूं। ये कहकर वो सम्राट के पैरों के पास में प्राण त्याग देता है। मरने से पहले सम्राट को काका और महारानी दोनों दिखते हैं जो उसे अपने पास बुला रहे थे। इसके साथ सम्राट भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक कारागार में आकर सारे बंदियों को रिहा कर देता है। सब लोग सम्राट के मृत शरीर के पास आकर उनको अंतिम विदा करने के लिए अपनी पगड़ियों से सम्राट और चंद्रबरदई के पार्थिव शरीर को ढककर कंधों पर उठा लेते हैं। सारी प्रजा सम्राट की जय जयकार करती है। इसके साथ ही सम्राट पृथ्वीराज फिल्म की एक्सप्लेनेशन खत्म हुई। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।